मार्केट के लिए अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देख रहे हैं तो कम से कम ओपनिंग ठीक हो सकते हैं। कल भी कुछ वैसा ही था। ऐसा नहीं था कि कल भी एसजीएक्स निफ्टी ऊपर नहीं था। कल भी एसजीएक्स निफ्टी के अंदर इतने ही पॉइंट्स की बढ़त थी जितनी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन मार्केट को धीरे धीरे करके डिस्काउंट करना होगा। कल हालांकि वायदा बाजार की एक्सपायरी थी फरवरी सीरीज की, कुछ एडजस्टमेंट उसके कारण भी हुई। कल किसी वजह से मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज का कारोबार था। निफ्टी तो बाकायदा आज ज़्यादा नुकसान के साथ नहीं बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़त भी दिखाई। आज भी जो एशियन मार्केट का सपोर्ट है वो मिला जुला है। हालांकि यूएस से सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। एक बार यूएस के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और एशियन मार्केट्स का मैं बता रहा हूँ आपको जो मिला जुला रुख है वो इस समय तक फिर भी 50 पॉइंट को डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा है। आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के कुछ अहम ट्रिगर पर। कल यूएस मार्केट्स के अंदर जो अच्छी रिकवरी हमको आती हुई दिखी है वो नैस्डैक में भी वापस से बनती हुई दिखी है। एक्चुअली में पहले नैस्डैक और दाव में फ़र्क रहता था। हमने परसों के सेशन में देखा था कि नैस्डैक चला और कल के सेशन में भी नैस्डैक चला, लेकिन दाव के अंदर परसों तेज़ी थी और कल इसके अंदर भी शानदार रिकवरी हमको बनती हुई दिखी है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर के अंदर जो दोनों को इंडाइसेस रिप्रेजेंट करते हैं उन सब के अंदर अच्छी तेज़ी थी। किसी तरह से छोटा और मझोला जो शेयर्स का इंडेक्स है यूएस का S&P 500 जिसको बोलते हैं वो भी करीब 21 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो कुल मिला के कल मार्केट की ब्रेड्थ काफ़ी अच्छी थी। हालांकि फेड के मिनट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया कि अभी हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, 2% तक हम लेके आना चाहते हैं इन्फ्लेशन को और उसको लेकर हम ब्याज दरें ज़रूर बढ़ाएंगे। ये मार्केट के अंदर बस थी, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे बाजार ने इसको डाइजेस्ट किया क्योंकि मार्केट को पहले से ही पता था इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, वो थे बॉन्ड यील्ड्स वगैरह और गोल्ड। असल में वापस से क्रूड के अंदर थोड़ी बहुत हमको तेज़ी आती हुई दिखी है। ये $80 तक फिसल गया था इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद $82 के आसपास जाके बंद हुआ है। सोने में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है वापस से, क्योंकि जैसे यूएस मार्केट्स के अंदर सुधार हुआ है, बीच में एक प्रॉब्लम फिर से आ रही थी कि हो सकता है रिसेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि फेड मिनट्स के बाद टिपिकली जो हेज कमोडिटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होती हैं। तो वापस से एक करेक्शन हमको आते हुए दिखा है। और गोल्ड के अंदर मैंने आपको मूवमेंट बता दिया। रही बात डॉलर इंडेक्स की, जिसको हम फेयर इंडेक्स कहते हैं, वो करीब 104.5 के आसपास चल रहा है। इस साल के अंदर ये पहली बार 104 के पहुंचा। इसका वैसे हाई जो है वो नवंबर में लगा हुआ है, वो है 104 पॉइंट समथिंग 45 अराउंड है। तो हम हैं नियर बाय फेयर, अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ 104 के भी थोड़ा सा रहता है, टिक जाता है और यहाँ से फिसल जाए तो शायद आपका काम बन सकता है। रही बात बिटकॉइन की, तो डॉलर टर्म्स में बिटकॉइन अभी $23,980 के आसपास चल रहा है। एक बार इसने 25,000 का लेवल को भी पार किया था, लेकिन वहाँ से स्लाइटली थोड़ा सा ये नीचे भी आया है। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट के संकेत आज आपके लिए ठीक है। ना तो ब्रेंट इस लेवल पे है जो आपको परेशान करे, ना ही सोने के अंदर अब नॉर्मल मूव है, और यूएस मार्केट्स के अंदर जो मूव है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी के अंदर डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स आज मिले जुले हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आज के मेहमान से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको FIs-DIs के बारे में एक बार और जानकारी दे दूँ कि संस्थागत निवेशकों ने कल बाजार के अंदर किया क्या। अगर आप कैश मार्केट्स में देख रहे हैं तो कल उनकी 1417 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर आया है, सिर्फ कैश में अगर आप चेक कर रहे होंगे तो। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि 1417 करोड़ रुपए अमूमन इससे कहीं ज़्यादा हम नंबर्स लगातार कई दिनों से देख रहे थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे नीचे लिखी हुई है, जहाँ पे 28,361 करोड़ रुपये लिखा हुआ है। ये इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर का ट्रेड है। हालांकि मैं इसको कंफर्म होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि अभी तक का, यानी कि इस साल कब तक का सबसे बड़ा नंबर है जो कल आया 28,361 करोड़। इससे पहले 19,000 करोड़, 20,000 करोड़ तक के भी नंबर आए थे। वो 16 फरवरी के आसपास के नंबर थे जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ये 28,361 करोड़ का जो नंबर है इंडेक्स ऑप्शंस का जो बाय का आया है FIs की तरफ से, ये इस सीरीज़ का, इस साल का अब तक का YTD का सबसे बड़ा नंबर है ये। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बॉटम फॉर्मेशन का काम हो जाए, क्योंकि अगर इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी आ जाए और कैश के अंदर भी आ जाती तो मैं पक्के तौर पे कह सकता था कि आज एक नया हम तेज़ी, बहुत बढ़िया तेज़ी देखेंगे, क्योंकि कैश में थोड़ी बिकवाली है, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई है ऑप्शंस के अंदर, तो थोड़ा रुक के भी काम करना पड़ेगा। हाँ, बट बेस बनाने का काम इस नंबर से देखा समझा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। विकास सालुके इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे